बहुत सारी बहनें ये बोल रही थी कि हमारा अपना कोई भाई नहीं है। कौन कौन ऐसी हमारी बहन है जिनका अपना भाई नहीं है? और हम एक ऐसा व्यक्ति है जिनकी अपनी बहन नहीं है। जिन बहनों का अपना भाई नहीं है वो स्टेज पे आ जाइए, सिर्फ वही स्टेज पे आइएगा प्लीज। आ गए सब लोग आ गए। जब घर में बेटी होता है ना, तो माँ हो या बाप, उसके दिमाग में पहला बात क्या आता है बाबू जानते हैं? उसके दिमाग में पहला बात ये आता है कि बेटी हुआ है, अब उसका शादी हम कैसे करेंगे। पिता तो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है और भाई ही सब कुछ करता है, सुई से लेकर धागा तक, नमक से लेकर तेल तक। आज इस मंच से हम कुछ बात बोलने जा रहे हैं जो ध्यान से आप लोग सुनिएगा और उसका जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस को फुलफिल कीजिएगा, तो आप सबको जो हम अनाउंसमेंट करेंगे पूरा मदद आपको मिलेगा। जो मेरा छोटा भाई था, भले वो नहीं है, लेकिन हम आज तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं कि वो नहीं है। वो मेरे भीतर जिंदा है और हम उसके जीवन को जिएंगे और जी रहे हैं। और दूसरी बात, संस्थान के अंतर्गत एक लाइब्रेरी चलता था और जो भी संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा लाइब्रेरी का देखरेख हमारा छोटा भाई ही करता था। और हमने भी घोषणा किया था कि पूरे बिहार में लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। बिहार के कई जिलों में लाइब्रेरी बन गया है, जिसका उद्घाटन आने वाले समय में हम धीरे धीरे करेंगे। पटना में जो लाइब्रेरी चल रहा था, उस लाइब्रेरी का सब कुछ करता धरता हमारा छोटा भाई था और हमारा ये फर्ज बनता है एक बड़ा भाई होने के नाते उसके सपनों को हम पूरा करें, उसके हर सपना को हम पूरा करेंगे। तो हम अपने छोटे भाई के तरफ से यहां पर उपस्थित जितनी भी हमारी बहन है, सबको फ्री लाइब्रेरी का एक कार्ड अभी हम आपको देंगे। फ्री लाइब्रेरी का एक कार्ड अभी हम आपको देंगे और उस कार्ड पर आप 1 सितंबर से संस्थान के लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई करेंगे। जिसको जिस शिफ्ट में चाहिए उस शिफ्ट में आपको दिया जाएगा। सबसे पहले बहनों को लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी और बहनों के बाद भाइयों को भी लाइब्रेरी का सुविधा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बहनों को दिया जाएगा। तो जो भी यहां पर हमारी बहन है वो कार्ड लेकर के जाएंगे आप, कार्ड लेकर के जाएंगी आप। दूसरी बात यह है कि पूरे बिहार की बहनों के लिए लाइब्रेरी का हम व्यवस्था करेंगे। और हां, हम पटना में रहते हैं, तो जो हमारी बहन लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई करेंगी, जब जब हमको समय मिलेगा हम व्यक्तिगत स्तर पर आकर के मेंटर के तौर पर आपका मेंटरशिप करेंगे। मतलब लाइब्रेरी में हम जाकर के पढ़ाई में जो आपको दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई में जो आपके साथ कमी हो रही है, कहां क्या दिक्कत है पढ़ाई में, उसको लेकर के हम आपको मदद करेंगे। इसके बाद आज के डेट में बिना करंट अफेयर का रिजल्ट नहीं हो सकता है। करंट अफेयर का वार्षिकांक का किताब भी आज के इस शुभ अवसर पर हम अपनी बहनों को देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हम आप बहनों की तरफ से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया है परीक्षा में पारदर्शिता आएंगी, बिहार एसएससी का एग्जाम समय से होगा, तथा आपने जो भी आश्वासन दिया है वो आश्वासन पूरा आप करें। नहीं तो जो छात्र एकता 22 अगस्त को पटना के गर्दनी बाग में देखने को मिला था, वो छात्र एकता पटना की सड़कों पर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, छात्र एकजुट रहे, दुनिया को जो करना है करने दीजिए, छात्र एकजुट रहे। और जो प्यार आज आप बहनों ने हमें दिया है, ये प्यार और आपका दुआ बना रहे। आपका भाई, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपकी मांग, आपकी एक मांग परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के है, हाँ या ना?
है ना? आपकी हर मांग हम मनवा करके रहेंगे, लेकिन आपकी ये मांग तब मानी जाएगी जब आप छात्र एकजुट रहेंगे। तो आप छात्र एकजुट है, हां या ना? आज का ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐतिहासिक है, कई वजहों से ऐतिहासिक है। क्योंकि बिहार के छात्रों की जीत हुई है, इसलिए ये ऐतिहासिक है। और दूसरी बात देखिए, अगर मान लिया जाए दो भाई होता है, पिताजी का संपत्ति होता है, उसमें दोनों भाई का हिस्सा होता है, हां या ना? ठीक है, हमारा भाई नहीं रहा, लेकिन हमारे पैतृक संपत्ति में हमारे भाई का भी हिस्सा होगा, हां या ना? और हम बड़ा भाई थे, बड़ा भाई भी बाप समान ही होता है। तो मेरे संपत्ति में भी, पैतृक संपत्ति के अलावा अगर देखा जाए, मेरे संपत्ति में भी मेरे छोटे भाई का 50% हिस्सा जरूर है। अगर आज ज्ञान बिंदु इस मुकाम पे खड़ा है, उसमें हमारे भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा भाई, इस ज्ञान बिंदु के वजह से हमारे भाई के सर पर मारा गया था कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उसको 8 से 9 टाका लगा था माथा में, 8 से 9 टाका लगा था माथा में, ड्यूटी कोचिंग के वजह से। और आपको नहीं पता है, आप जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, हम क्या विद्यार्थी को मदद करते हैं? हम तो पढ़ने पढ़ाने में रहते हैं। मदद तो मेरा भाई करता था विद्यार्थी को। पूरे बिहार की अगर हम बात करें, हजारों विद्यार्थी को हमारा भाई ऑनलाइन एक्सेस, ऑफलाइन एक्सेस, फ्री में क्लास का दिया था। इसके अलावे ब्लड डोनेट करता था, गरीब और असहाय को आर्थिक मदद करता था। हमारा भाई हमसे बड़ा दानी था। तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो भी संपत्ति है, 1 रुपया हो, 5 लाख हो, उसका 50% हम अपने भाई के तरफ से, और मेरा जो पैतृक संपत्ति है उसका भी 50% हम अपने भाई के तरफ से अपनी बहनों के लिए, और बिहार के शिक्षा व्यवस्था, जो बिहार प्राचीन काल में, जिस बिहार में प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिस बिहार में चीन से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, विदेशी सरजमी से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, वो बिहार आज शिक्षा में सबसे पीछे हो गया है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने तथा बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष की बहनों को मदद करने के लिए हम अपने पैतृक संपत्ति और हम अपनी संपत्ति का 50% अपनी बहनों के लिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए हम दान करने की घोषणा करते हैं। पर मदद कर करके, लड़का खोज करके, एक अच्छे लड़का से इन सभी बहनों का शादी भी हम करवाएंगे। लेकिन पहले हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम इन बहनों को आत्मनिर्भर बनाएं, और आत्मनिर्भर बन जाएंगी, ये स्वयं अपना सब काम कर लेंगी। लेकिन अगर नहीं बनी, इस मंच पर जितनी भी हमारी बहन है, हम मैनेजमेंट के लोगों से कहेंगे इन बहनों का नाम, इनका मोबाइल नंबर और गार्जियन का नंबर अभी तुरंत ले ले। इनको पढ़ाई में मदद के साथ साथ जो है, इनके शादी का भी जिम्मेवारी एक भाई होने के नाते जो है हम उठा रहे हैं।